हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक का नाम है नर्चरवेल इंडस्ट्रीज़। पहले हम इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। कंपनी बिस्किट्स एंड कुकीज़ मैन्युफैक्चर करती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब नाउ मूविंग ऑन टू चार्ट। चार्ट पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और स्टॉक अपने हाइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल्स, तो हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप है 862 करोड़। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी है 10 का। आर है 30.5, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग है 54% की और प्लेज्ड परसेंटेज है बिल्कुल ज़ीरो, मतलब प्रमोटर ने कुछ भी शेयर्स अपने प्लेज नहीं कर रखे हैं। आर है 30% का। कंपनी डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी रेशियो हम देख सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की 142 रुपीज़ है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। यह जो डेटा है जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, यह Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स का डेटा है। अपकमिंग रिजल्ट्स जो भी होंगे उसके बारे में मैं आपको कॉन कॉल होने के बाद में अपडेट करूँगा। कंपनी की सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर लेवल पर 46% की रही है। वॉल्यूम ग्रोथ भी अप्रॉक्सीमेटली 46% का रहा है। पैड ग्रोथ 88% का रहा है। एबिटा मार्जिन 2.8% से इम्प्रूव हुए हैं और इम्प्रूव होकर 12% हो गए हैं। कंपनी एग्रेसिवली केपेक्स कर रही है। अब गाइडेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी 2500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है टिल फाइनेंशियल ईयर 29। इसे कैलकुलेट करें तो लगभग 30% CAGR से कंपनी ग्रो करने का टारगेट कर रही है। एबिटा मार्जिन्स जो कंपनी टारगेट कर रही है वो है 15% टिल फाइनेंशियल ईयर 29। कंपनी यूपी में अपना नया प्लांट बना रही है जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने लगेगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 28, और अपने एग्जिस्टिंग प्लांट पर भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। अभी कंपनी का 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 20% रेवेन्यू इंडिया से आता है। मैनेजमेंट का कहना है टिल फाइनेंशियल ईयर 29 ये रेवेन्यू मिक्स 50-50% कर लेंगे। अब अगर हमें स्टॉक के आने वाली जर्नी में जुड़ना है तो देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी नीड टू मॉनिटर। फर्स्ट इज सेल्स ग्रोथ। क्योंकि कंपनी का 80% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है तो हमें यह ऑब्जर्व करना होगा कि करंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो का सेल्स पर कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। सेकेंड इज CFO को बहुत क्लोजली हमें मॉनिटर करना होगा क्योंकि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स जनरली हाई रहते हैं। तो हमें यह देखना होगा कि कंपनी प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट रेगुलरली कर पा रही है कि नहीं। थर्ड इज प्रमोटर का स्टेक, जो कि करंटली 55% है, वह मेंटेन रहना चाहिए। एंड देयर इज़ वन अंडरलाइंग थ्रेड इन द कंपनी। कंपनी के एक्सपोर्ट का 50% ऑफ द रेवेन्यू 3 क्लाइंट से आता है। तो अगर इनमें से कोई एक भी डिफॉल्ट करता है तो इट विल बी अ मेजर डेंट ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। This is a small cap company and has a potential to become big. All we need to do is to monitor the things associated very closely by reading con call and PPT. Don't make the mistake of going all in at once. If you want to build the positions, read con call and PPT and get comfortable with the management, and then start deploying your capital slowly and steadily after studying each upcoming quarterly results. Thank you for watching the video. See you in the next one.